हेलो दोस्तों, हिंदी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और ही बेहतरीन किताब 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बुक, जिसके लेखक यर्न टोहस्की, जो मेडिटेशन, साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किलफुली की बुक्स के ऑथर भी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप के लिए बहुत ही जरूरी है। आप किसी इंसान से तभी रिलेट कर पाते हैं या रिश्ता बना पाते हैं जब आप उनसे सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि लोग आपस में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ सीखी जाती है और प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाती है। आप कम्युनिकेशन स्किल को कभी भी सीख सकते हैं, यह परवाह किए बिना कि आपकी उम्र कितनी है, आपका समाज में स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। किसी और की स्किल की तरह भी इसमें कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हालांकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल तभी काम करते हैं जब हम रोज़मर्रा की लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह बुक समरी आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को बदल कर उन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है लिसनिंग, यानी सुनना। आप सामने वाले इंसान से असरदार तरीके से बातचीत कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप में अच्छी लिसनिंग स्किल भी हो। सुनने का यह मतलब नहीं है कि आप बस चुप होकर अपनी बात कहने का मौके का इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात रखने का मौका दें। जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो आप सामने वाले इंसान को अपनी सोच और आइडियाज रखने के मौका दें। जब इकोनॉमिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स का मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो उनकी सोच और व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ जाता है। हम अपने प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर काम करके उन्हें तब सोल्व कर पाएंगे जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें अच्छी तरह से सुन और समझ सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं। बेहतर लिसनर बनने के लिए आप यह कर सकते हैं कि जब आप सामने वाला आपसे बात कर रहा हो तो आप उन्हें हिम्मत देने के लिए जरूर दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। सिर हिलाने या बात में दखल न देने वाले शब्द जैसे अच्छा का यूज करने से आप सामने वाले को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। यह तरीका तब जरूर काम आता है जब सामने वाला बहुत गुस्से में है। वह सिर्फ ये चाहता हो कि कोई उनकी बातों को सुने। ऐसा करने से उसका गुस्सा कम हो जाएगा और वह इंसान शांत हो जाएगा। जब कोई इंसान आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो आप उन्हें जज करते हैं और यह गलत अंदाज़ा लगाते हैं कि वो इस वक्त कैसी हालात से गुजर रहा है। सामने वाला कैसी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है यह समझने के लिए आप अपने मन में उसे लेकर कई बार थ्योरीज बनाएं। यह आपकी ओर से एक गलती है। जब सामने वाले इंसान को यह पता चलेगा कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, यानी उन्हें लेकर अपने मन में कोई राय बना रहे हैं, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगेगी। आपको सलाह देने के लिए खुद को रोकना चाहिए जब तक कि सामने वाला खुद एडवाइस ना मांगे। आपको सामने वाले को यह भी नहीं कहना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सच में यह बात नहीं समझ सकते। ऐसा हो सकता है कि आप भी उनकी सिचुएशन से मिलती जुलती सिचुएशन से पहले कभी गुजरे हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके रिएक्शन भी उनके जैसे ही होंगे। हमारे स्वभाव, इमोशन और पिछले एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग होते हैं। जब आपसे कोई सलाह मांगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आपको यह बता सकती है कि उन्होंने आपकी दी हुई एडवाइस पर कैसे रिएक्ट किया। जब भी आप किसी को सलाह दें तो आपको यह समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी सलाह ले सकता है या लेने से मना भी कर सकता है। आपको यह बात साफ साफ समझना चाहिए कि उनके डिसीजन में आपको दखल नहीं देना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है तो आप किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को कॉल कर सकते हैं जिनसे आप लंबे समय से बात ना की हो। आपको ऐसा किसी इंसान से बात करते हुए कैसे लगता है जो आपको बात बात में टोकता हो। ऐसे इंसान से चीट होना नेचुरल है। सामने वाले को भी ठीक ऐसा ही फील होता है जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं। जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तब सामने वाले की बात को काट कर अपनी बात रखते हैं ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए। जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो जिसे लेकर आप बहुत पैशनेट हो, तब भी आपको सामने वाले की बात काट कर अपनी बात बताने का बहुत मन करता होगा। सामने वाले की बात काट कर आप उन्हें गैर जरूर महसूस करा सकते हैं। उन्हें यह लगेगा कि उनके आइडियाज आपके आइडिया से कम इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आपके रिश्ते पर एक निगेटिव असर पड़ सकता है। अगर आप बार बार किसी को टोकते रहोगे तो वे ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। उन्हें यह लगेगा कि आप उन पर अपने आइडियाज़ थोप रहे हैं। आप दूसरों को इंटरप्ट करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए डेली टारगेट सेट कर सकते हैं, जिसे पूरा करने पर आप अपने आप को इनाम देंगे, जैसे कि पूरे दिन बिना दूसरे को टोके बात करने पर। आप नोट्स लिखकर कंप्यूटर या लॉकर पर लगा सकते हैं ताकि आप हमेशा खुद को याद दिलाकर अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते रहें। किसी मीटिंग को अटेंड करने से पहले आप नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी बातों को लिख लें, ताकि आप दूसरों को
उनकी बात बोलते वक्त ना टोकें। जब कोई इंसान किसी के बारे में बात कर रहा हो या कुछ सिखा रहा हो, तब आपको ये ज़रूरत महसूस हो सकती है कि आप उसी वक्त रुक कर बातें क्लैरिफाई कर लें। इसे अवॉइड करने के लिए आप उन सारी बातों को कहीं नोट कर सकते हैं जिन्हें आप पूछना चाहते हैं, और जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले तब आप एक साथ सभी सवालों को पूछ सकते हैं। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आपका चुप रहना आपके बात करने जितना ही पावरफुल है। चुप रहकर दूसरों की बात को पूरी करने देना, लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरे की बात करने पर बार बार टोकने को इस चीज़ की निशानी समझी जाती है कि आप खुद को उनसे कमतर समझते हैं। बार बार टोकने से लोग यह समझेंगे कि आप ये जताना चाह रहे हैं कि आपके पास भी अच्छे आइडिया है। इसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो आप किसी ऐसे प्रोफेशनल काउंसलर से मदद ले सकते हैं। अलग अलग लोग टोकने को अलग अलग तौर पर लेंगे। यह इस पर डिपेंड करता है कि ऐसा करना उसकी कल्चर में कैसे माना जाता है। जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में इसे बदतमीजी समझा जाता है, इटालियन कल्चर में टोकने को यह समझा जाता है कि आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं जापानी कल्चर में आप बिना किसी दिक्कत के अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए सामने वाले को टोक सकते हैं। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप पहले पता करें कि सामने वाला किस कल्चर से ताल्लुकात रखता है, ताकि आप यह जान सकें कि वे टोकने को कैसे समझेंगे। इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपको उन लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए जो दूसरे से अलग हो या जिनके सोच विचार बाकियों से हटके हो। इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के नाते आपको अपने सर्कल में मौजूद हर इंसान को अपने बीच में शामिल करना चाहिए, ये परवाह किए बिना कि वे किस कल्चर बैकग्राउंड से नाता रखते हैं। इनक्लूसिव कम्युनिकेशन यानी ऐसी बातचीत जिसमें सभी को शामिल किया जाए, हर तरह के रिश्तों के लिए अहम है, चाहे वे बिजनेस से रिलेटेड हो या फैमिली से। इनक्लूसिव कम्युनिकेशन की कामयाबी के लिए आपको लोगों के कैरेक्टर के बेकार पहलुओं को चुनना अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ उसी पहलू के बारे में बात करना चाहिए जो किसी सिचुएशन को सूट करता हो। लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपकी टीम के एक नया गे स्टाफ मेंबर शामिल हुए हो, तो उनको उनके बारे में बताने के लिए गे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन को सूट नहीं करता है। इसी तरह विकलांग यानी डिसेबल्ड लोगों को उनकी डिसेबिलिटी से डिस्क्राइब करना भी सरासर गलत है। इसके अलावा किसी को कुछ और तकलीफ हो जैसे कि डिप्रेशन, तो उन्हें डिप्रेसिव या देवदास ऐसे नामों से बुलाना भी गलत है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की जाति, धर्म वगैरह का भी ख्याल रखें और उनकी पहचान को लेकर अपने मन में कोई गलत राय ना बनाएं। आपको यह हरगिज नहीं मानना चाहिए कि कोई किसी तरह के देश या जाति से नाता रखता है तो वो अच्छा या बुरा होगा। ऐसा करने से जाहिर होगा कि आप लोगों के इंडिविजुअल पर्सनालिटी एप्रिशिएट या उनकी सराहना नहीं करते हैं। आप अपने शब्दों को कितने अच्छे से जानते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कई तरह के वर्ड्स का आना और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि कई तरह के वर्ड्स की नॉलेज होने को इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड होने से जोड़ा जाता है। ये आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। अलग अलग वर्ड्स की अच्छी नॉलेज आपको बातचीत में चार चांद लगा देते हैं। जॉन ओ कॉर्नो ने पता लगाया कि जिन लोगों को शब्दों की ज़्यादा जानकारी होती है उन्हें काम में टॉप पोजीशन में रहने का मौका मिलता है और वे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको कितने वर्ड्स की जानकारी है और उन्हें कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस चीज़ की जानकारी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको ज़्यादा वर्ड्स की जानकारी होगी तब आप अपने मन की बात बेहतर तौर पर रख पाएंगे और नए आइडियाज़ आसानी से समझ पाएंगे। शब्दों की अच्छी जानकारी होने से आप लिखने और पढ़ने के जरिए लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बेहतर और मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। बुक्स पढ़कर भी वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। आप हर रोज़ कुछ नए वर्ड सीख कर उसे दिन भर लोगों से बात करते वक्त यूज करने को अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। अगर कोई आपके सामने नया शब्द यूज करे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना तो आपको सामने वाले से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। पूछने का मतलब यह नहीं होता कि आप बेवकूफ़ हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप कुछ नया सीखने का इच्छा रखते हैं। कुछ शब्द जो आप कम्युनिकेट करते वक्त यूज करते हैं वे आपके लिए बाधा बन सकते हैं। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको ऐसे शब्द को अवॉइड करना चाहिए जिनसे आप पर नेगेटिव असर हो सकता है। आपको पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। जो चीज़ें आपको पहले से रुकावट जैसी दिखाई देती थी वे अब आपको नए मौके की तरह दिखने लगेंगी।
जब आप लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करेंगे तो इससे आपके सेंटेंसेस का पूरा मतलब बदल सकता है। आप अपने पोटेंशियल को कम बताते हुए बहाने देने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यह कहें कि आपको छुट्टियों पर जाना अच्छा लगता है लेकिन आपको उड़ने से डर लगता है, इससे यह पता चलता है कि आपका उड़ने का लेकर जब आप लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करेंगे तो इससे आपके सेंटेंस का पूरा मतलब बदल सकता है। आप अपने पोटेंशियल को कम बताते हुए बहाने देने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यह कहें कि आपको छुट्टियों पर जाना अच्छा लगता है लेकिन आपको उड़ने से डर लगता है, इससे यह पता चलता है कि आपका उड़ने को लेकर डर आपको छुट्टियां एंजॉय करने से रोक रही है। जब आप इस लेकिन को और से बदल देंगे तो आपके स्टेटमेंट का पूरा मतलब बदल जाएगा। आप फिर भी छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए बाकी चीज़ें कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया यह है कि आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। इसी तरह से आप अब तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक लगाने से यह साबित होता है कि आप में अभी भी उम्मीद बाकी है और आप किसी भी चीज़ को कभी भी पा सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब बनता है कि आप सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में हैं। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो इसका मतलब बनता है कि आपने अभी सक्सेसफुल होने की सारी उम्मीद खो दी है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस अपने सेंटेंस और लाइफ दोनों में सभी लेकिन को बदल कर सकते हैं। यह करने से आपको पता चलेगा कि आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव बन गए हैं और आप में अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है ना? अक्सर किसी भी बातचीत में मैं का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करना नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं, मगर हमें इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए बैलेंस बनाना आना ज़रूरी है ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि उसका सम्मान और उसका तारीफ की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा की गई एक रिसर्च से यह बात सामने आई है कि घमंड और अपने बारे में बातें करना आपस में जुड़े हुए हैं। इस रिसर्च में 24 आदमियों और औरतों को अपने पसंद के टॉपिक पर बात करने का मौका दिया गया और उनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया। फिर रिसर्चर ने बताया कि जिन लोगों ने अपनी बातों में मैं का इस्तेमाल ज़्यादा किया है उन्हें बाकियों से ज़्यादा अहंकार देखा गया। आपको मैं का यूज नॉर्मल लगता होगा, मगर इससे बाकियों को आप सेल्फिश और घमंडी नजर आएंगे। जब किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो तब आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, या जब भी आप किसी को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते हैं तब भी आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सिचुएशन के हिसाब से मैं और हम का इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्म और पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनके बारे में बात करते वक्त आपको मैं का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर आप दूसरों की तरफ बात नहीं कर सकते। आप अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को आप और हम जैसे शब्दों को अपनाकर असरदार बना सकते हैं। जब आप हम का यूज करते हैं तो इससे यूनिटी ऑफ टीम वर्क झलकती है। जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हों जिनमें बाकी लोग भी शामिल हैं तब आपको हम का इस्तेमाल करना चाहिए। कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी पहलू है दूसरों की मदद करना। जब आपको किसी की मदद करनी हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला आपके अपने आप को कम न समझे। अच्छी तरह से मदद करने के लिए आपको सामने वाले को अपनी मदद करने के इरादे के बारे में बताना चाहिए। ऐसा करने से आप यह जताएंगे कि आप सामने वाले की मदद सच में करना चाहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका कोई दोस्त अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है और उसे मदद की ज़रूरत हो, तब आपको उससे यह पूछने की बजाय कि उसे आपकी हेल्प चाहिए या नहीं, आपको यह दिखाना चाहिए कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। सामने वाले को पूछिए कि आप उसके किस काम आ सकते हैं। आप अपना पॉइंट साफ तौर पर उनके सामने रखें कि आप उनकी मदद किस तरह से करना चाहते हैं। जब भी आप किसी की मदद करने के लिए उनसे पूछते हैं तो आपका मकसद यह होना चाहिए कि आपको सिचुएशन बदलना है, ना कि उस इंसान के चरित्र को। अगर आपका दोस्त लगातार लेट होने की वजह से अपनी जॉब खो देता है तो आपको उनकी नई जॉब तलाश करने में मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें उनकी गलतियाँ गिनानी चाहिए। जब भी आप किसी को पैसे देकर उनकी मदद करते हैं तो आपको यह बात अपने मन में अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए कि अलग अलग लोग पैसे लेने को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे तो आपको इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी सोच में पैसे लेने को अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप किसी दूसरी तरह से उनका मदद कर सकते हो जिससे उनका पैसों को लेकर तनाव कम हो जाए। इस बुक समरी में हमने सीखा कि कम्युनिकेशन हमारे डेली लाइफ में कितना ज़रूरी है। हम सभी लोग असरदार तरीके से कम्युनिकेट करने की एक नेचुरल काबिलियत के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन कभी कभी हमारा माहौल अच्छी कम्युनिकेशन में दखल दे सकता है।
लेकिन अब आप अपने आप को इफेक्टिव या असरदार तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, बिना चिंता किए कि आपका कैरेक्टर टाइप कैसा है। इस बुक में हमने कम्युनिकेशन के कई पहलुओं को समझा और सीखा, जैसे कि दूसरे को सुनना, लोगों को टोकने से बचना, अच्छे शब्द चुनना, इसका इस्तेमाल करना और दूसरे को मदद ऑफर करना। हमने ये सीखा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है।